कुछ चीजें हमें करनी ही पड़ती हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें, वेदर वी वांट इट और नॉट, क्योंकि वो बहुत ही नेसेसरी होती है, वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इसीलिए हमें उन्हें करना पड़ता है। तो जिस चीज़ों को हमें करना पड़ता है, जिस चीज़ों को हमें करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को हम, ऐसी बातों को कहने के लिए हम इंग्लिश में कौन से स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे, ये हम आज सीखेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हैज़ टू एंड हैव टू है वो बेस फॉर्म है, इससे ही और सारी जो फॉर्म्स हैं वो निकलेंगी। हैज़ टू एंड हैव टू, इनका मीनिंग है कि करना पड़ता है या करना पड़ेगा। जैसे कि आप कहें कि यार मुझे मार्केट, आज शाम को मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, या मुझे कल सारी रात पढ़ना पड़ा क्योंकि आज मेरा पेपर था, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कल मुझे उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा, यानी कि यू डोंट वांट टू मीट देम या यू डोंट हैव इनफ टाइम टू मीट देम बट स्टिल यू हैव टू गो देयर। और ऐसी सिचुएशंस के लिए हम हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम हैज़ टू कहाँ यूज़ करते हैं, जब बात ही, शी एंड इट की हो रही हो। ही यानी कि थर्ड पर्सन मेल, शी यानी कि थर्ड पर्सन फीमेल, इट यानी कि थर्ड पर्सन कोई ऑब्जेक्ट या कोई एनिमल हो सकता है। और हम हैव टू का यूज़ कब करते हैं, जब आई वी यू दे की बात हो। जैसे कि मैं सीता की बात करूँ तो सीता शी है, मैं राम की बात करूँ तो राम ही है, मैं टेबल की बात करूँ, पेन की बात करूँ तो वो इट में इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि मैं कहना चाहूँ कि मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे अब जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा, उसके बाद आई के साथ हमने यूज़ किया, जैसे कि बात की आई के साथ हमने हैव टू का यूज़ करना है, आई हैव टू। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा क्या, जाना नाउ, अभी जाना, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू, मुझे करना पड़ेगा क्या, जाना पड़ेगा नाउ, मुझे अब जाना पड़ेगा। तो ये हमारी सिंपल सी स्ट्रक्चर होगी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद हैव टू, और उसके बाद जो काम करना पड़ेगा वो लगा दिया, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। उसके बाद हमने कहना है कि ही हैज़ टू स्टॉप स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। ही हैज़ टू स्टॉप स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। सबसे पहले किसे स्टॉप करनी पड़ेगी, उसे, उस लड़के को। ही के साथ हमने जैसे बात की, ही शी इट के साथ हमने हैज़ टू लगाना है, तो हमने लगा दिया ही हैज़ टू, उसे करना पड़ेगा क्या, स्टॉप, रोकना पड़ेगा। क्या रोकना पड़ेगा, स्मोकिंग, स्मोकिंग करनी, उसे बंद करनी पड़ेगी। थर्ड हमारे पास है वी हैव टू अटेंड द मीटिंग एट नाइट, हमें रात को मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर हमने कहना है कि हमें रात को मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, अब इसकी मजबूरी है, अब ये मजबूरी बता रहा है कि यार रात को मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो देयर एंड अटेंड द मीटिंग, ये नहीं चाहता, इसके लिए अनकंफर्टेबल हो शायद वो, इसीलिए इसने हैव टू का यूज़ किया है कि यार हमें जाना पड़ेगा, वी हैव टू अटेंड द मीटिंग, हमें अटेंड करनी पड़ेगी मीटिंग रात को। नेक्स्ट हमारे पास है ही हैज़ टू टेक हिज डॉग फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, उससे हर रोज अपने डॉग को वॉक के लिए ले जाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। तो ही हैज़ टू, सबसे पहले ही हैज़ टू लगाया कि उसे करना पड़ता है क्या, या करना पड़ता है या करना पड़ेगा, उसे करना पड़ता है। ये आप बात समझ के उस सेंटेंस को समझ के आप इसको कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं कि करना पड़ेगा हम यूज़ कर रहे हैं या करना पड़ता है। जैसे कि ही हैज़ टू टेक हिज डॉग फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, उसे हर रोज अपने डॉग को लेके जाना पड़ता है। ही हैज़ टू टेक, टेक मीन्स लेके जाना पड़ता है, लेके जाना, टेक मीन्स लेके जाना। ही हैज़ टू टेक हिज डॉग, उसे लेके जाना पड़ता है अपने डॉग को, कहाँ, फॉर ए वॉक, वॉक के लिए, सैर के लिए, हर एक मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास है दे हैव टू स्टडी, उन्हें स्टडी करना पड़ता है, उन्हें स्टडी करना पड़ता है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। अब यहाँ आगे थोड़ा हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, दे हैव टू स्टडी, यहाँ तक इसका मीनिंग ये होता है, मतलब समझने वाला ये समझता है कि उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर हम नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी, नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस का पार्ट है वो इंक्लूड कर लेते हैं, दे हैव टू स्टडी फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, उन्हें आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसे कि आपका एग्जाम्स आ रहा हो, आपके एग्जाम्स आ रहे हो और आपको कोई सीनियर आपका आदमी समझाए या आपका बड़ा समझाए कि यार यू हैव टू स्टडी नाउ, तुम्हें अब पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें अब पढ़ना पड़ेगा, तो वो क्या कहेगा, यू हैव टू स्टडी नाउ, यू हैव टू स्टडी नाउ। नेक्स्ट है डू वी हैव टू, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, तो हम सबसे पहले हमने डू को आगे लेके आना है,
डू या डस। अगर डू कहाँ यूज़ करना है, जब आई वी यू दे हो। अगर हमारे पास ही शी इट हो तो हमने आगे डस लिखना है। इस पर हमने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप जाके इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। डू वी हैव टू, क्या हमें करना पड़ेगा, क्या ट्रैवल, क्या हमें ट्रैवल करना पड़ेगा बाय प्लेन टू अमेरिका, क्या हमें अमेरिका जाने के लिए प्लेन में ट्रैवल करना पड़ेगा। डू वी हैव टू ट्रैवल बाय प्लेन टू अमेरिका। अगर नेगेटिव बनाना है तो हम सिंपली आई के बाद डू नॉट या डज नॉट लगा देंगे। अगर ही शी एट है तो डज नॉट लगाएंगे, अगर हमारे पास आई वी यू दे है तो हम हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं कहूँगा आई डू नॉट हैव टू गो नाउ। आई या डोंट या आई डू नॉट हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना नहीं पड़ेगा या मुझे अब जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका बनाना है ही हैज़ टू स्टॉप स्मोकिंग, क्योंकि हमारे पास ही है इसीलिए हम डज का यूज़ करेंगे। ही डज नॉट, बट अगर हम डज नॉट का यूज़ करेंगे तो हैज़ नहीं यूज़ होगा, उसके बाद हम हैव टू लगाएंगे। ही डज नॉट हैव टू स्टॉप स्मोकिंग। तो ये स्ट्रक्चर हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हमें हैव टू का यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो ही शी इट है चाहे आई वे यू दे है। जैसे कि हमने सबसे पहले डज नॉट लगा दिया है, ही डज नॉट हैव टू। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ही डज नॉट हैज़ टू स्टॉप स्मोकिंग, हम ऐसे ही कहेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर है परमानेंट कि ही डज नॉट हैव टू स्टॉप स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग स्टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, वो है पास्ट के लिए, कि कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था। आई हैड टू प्रिपेयर टी फॉर माई सेल्फ। ये कह रहा है कि मुझे खुद अपने के लिए चाय बनानी पड़ी। इससे क्या शो होता है कि ये यूजुअली बंदा ही डज नॉट लाइक प्रिपेयरिंग टी फॉर हिमसेल्फ, बट द सिचुएशन हैज़ कंपेल्ड हिम टू मेक अ टी फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। आई हैड टू प्रिपेयर टी फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने के लिए टी प्रिपेयर करनी पड़ी। अब ये देखिए, हैव टू एंड हैज़ टू की जगह हमने हैड टू लगाया। हम हर एक सिचुएशन में हैड टू ही लगाएंगे, चाहे हम ही शी इट की बात करें, चाहे आई वे यू दे की बात करें। अगर पास की बात कर रहे हैं तो हमें हैड टू लगाना है, चाहे कुछ भी हो। आई हैड टू प्रिपेयर टी फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने आप के लिए चाय प्रिपेयर करनी पड़ी। नेक्स्ट है, ही डिड नॉट हैव टू गो यस्टरडे, उसे कल जाना नहीं पड़ा। नेगेटिव बनाया है, ही डिड नॉट। नेगेटिव बनाने के लिए हमने डिड नॉट लगाया है, ऊपर हमने डज नॉट या डू नॉट लगाया था, बट नीचे हमने हैड टू पास की बात की है, तो हम यहाँ डिड की बात करेंगे, हम डिड नॉट लगाएंगे। सेम सिचुएशन है, चाहे ही शी इट हो चाहे आई वी यू दे हो, हमने पास्ट के लिए नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज़ करना है, ही डिड नॉट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अब हमारे पास हैड नहीं लगेगा। अब हमारे पास हैड नहीं लगेगा क्योंकि हमने पहले ही ये जो ऑक्सिलरी वर्ब लगाया है, हेल्पिंग वर्ब लगाया है, ये है डिड नॉट। ही डिड नॉट हैव टू, उसे नहीं करना पड़ा क्या, जाना, उसे कल नहीं जाना पड़ा। ही डिड नॉट हैव टू गो देयर। तो हमने ये सीखा कि हम अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो हैव टू ही लगेगा। किसके साथ, अगर आगे हमने जैसे ही डिड नॉट लगाया है पास्ट के लिए, ऊपर हमने डज नॉट एंड डू नॉट लगाया था। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहें, जैसे कि आई हैड टू प्रिपेयर टी फॉर माई सेल्फ, डिड आई हैव टू, तो हम क्या कहेंगे, डिड आई, डिड आगे लगाएंगे, डिड आई, इसके बाद हम कहेंगे हैव टू प्रिपेयर टी फॉर माई सेल्फ। डिड आई हैव टू प्रिपेयर टी फॉर माई सेल्फ, डिड हमने आगे लगा दिया है। अगर इसका बनाना है, ही डिड नॉट हैव टू गो यस्टरडे, उसे कल जाना नहीं पड़ा, तो क्या कहेंगे, डिड ही नॉट हैव टू गो यस्टरडे, क्या उसे कल जाना नहीं पड़ा। नेक्स्ट है विल हैव टू हमें कब यूज करना है, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आज की नहीं फ्यूचर की। जैसे उसे परसों जाना पड़ेगा, उसे 3 महीने बाद बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो हम विल हैव टू वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई फ्यूचर की बात, फ्यूचर में कोई चीज़ करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। आई विल हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आई विल हैव टू। हम स्ट्रक्चर सेम रखेंगे, विल हैव टू
आई विल हैव टू, मुझे करना पड़ेगा क्या, वेक अप, जल्दी उठना पड़ेगा कल। ही विल हैव टू, तो ये देखिए हमने चाहे आई है चाहे ही है, हमने विल हैव ही यूज़ किया है, विल हैज़ किसी के साथ हमने यूज़ नहीं किया है। ही विल हैव टू मेक सम चेंजेस टू द असाइनमेंट, उसे कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे असाइनमेंट में, उसे असाइनमेंट में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। आई विल हैव टू स्टडी हार्डर दिस टाइम, आई विल हैव टू स्टडी हार्डर दिस टाइम, इस टाइम मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर टुमारो, आई विल हैव टू गो देयर टुमारो, आई विल हैव टू प्रिपेयर अ टी फॉर हिम। वी हैविंग टू, बी हैविंग टू, अब बी हम किसे कहते हैं, बी हम कह सकते हैं इज़ को, आर को, एम को, वॉज को, वर को, विल वी को, शैल वी को, ऐसे हम बी कह सकते हैं। हैविंग टू, जैसे कि कोई चीज़ करनी पड़ रही है या कोई चीज़ करनी पड़ रही थी, कोई चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे अपने ट्रैवल प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं। अभी मुझे अपने ट्रैवल प्लान्स, मैं ट्रैवल करना चाहता था, मैंने कुछ प्लान्स बनाए थे, बट आज मुझे उन चेंजेस में उन प्लान्स में कुछ चेंजेस लाने पड़ रहे हैं। तो रहे हैं, इसके लिए हम बी प्लस हैविंग टू लगाएंगे। जैसे कि आज पढ़ रहे हैं तो वी लगा देंगे हम, उसके बाद आर लगा देंगे। अगर आई है उसके साथ हमने एम लगाना था, तो वी आर हैविंग टू, हमें पढ़ रहा है क्या, वी आर हैविंग टू चेंज आर ट्रैवल प्लान, हमें अपने जो ट्रैवल प्लान है उसे चेंज करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स वर हैविंग टू एडजस्ट, स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा था, स्टूडेंट्स वर हैविंग टू एडजस्ट। स्टूडेंट्स जैसे कि प्लूरल है उसके साथ हमने वर लगाया है। स्टूडेंट्स वर हैविंग टू एडजस्ट, स्टूडेंट्स को एडजस्ट करना पड़ रहा था, किसके लिए, टू ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के लिए, ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स को एडजस्ट करना पड़ रहा था। व्हेन स्कूल्स वर क्लोज्ड, जब स्कूल्स क्लोज्ड थे। तो हमने आज क्या सीखा कि हम जब कोई चीज़ हमें कंपेल्ड तौर पे करनी पड़े, व्हेन वी आर हैविंग टू डू समथिंग, जब हमें कोई चीज़ करनी पड़ रही है हमारे विदाउट आर वांटिंग इट, हमारे बिना चाहने के, तो हम उसे कैसे, उसके लिए कौन से स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको आज समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।